आज एक साधक का प्रश्न आया कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जा रही हूँ, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ों से डिटैच कैसे हो पाऊँ। इसे थोड़ा समझने जैसा है। हम अटैच और डिटैच जब वर्ड का यूज़ करते हैं तो दोनों ही स्थितियों में हमारा दिमाग किसी और को पकड़ रहा होता है, या हम ये कहें कि हमारा जितना भी अटैचमेंट है वो सारा का सारा इस बात की वजह से है कि हम किन चीज़ों में अपनी कार्य क्षमता को, अपने अस्तित्व को कम मानते हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी और को या किसी और की तरफ हम आकर्षित होते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप बेसिकली है क्या? रिलेशनशिप और प्यार दोनों में बहुत अंतर है। रिलेशनशिप आपके, जिसे आप अटैचमेंट कहें, क्रश कहें, या जैसे कहें कि आप किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, ये आपका आकर्षण नहीं है, ये आपका अपने जीवन के प्रति एक नज़रिया है कि आप जीवन में किन चीज़ों की कमी महसूस करते हैं और ये मानते हैं कि वो कमी आप खुद पूरी नहीं कर सकते। या तो हम स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं, हम इंसान होते ही नहीं, हम एक मनुष्य होकर चीज़ों को देखते ही नहीं। अगर पुरुष हैं तो हम ये मान लेते हैं कि स्त्रीण हमारा स्वभाव नहीं है, और स्त्री हैं तो हम ये मान लेते हैं कि किसी भी बड़े काम को करने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं, जबकि दोनों ही मिथ्या धारणा है। इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा। जब जब भी आपको ये लगे कि कोई चीज़ आपको इमोशनली हर्ट कर रही, तो अपनी कागज़ पेन उठाएं और एक चीज़ करें कि पहली बात, मुझे हर्ट क्या कर रहा है, यानी कौन सी मेरी एक्सपेक्टेशन है जो मुझे हर्ट कर रही है, उसे कागज़ पर लिख लें। और उस एक्सपेक्टेशन के पीछे मेरे अपने जीवन के प्रति ऐसी क्या मान्यताएं हैं जो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस व्यक्ति द्वारा ही पूरी की जा सकती है, मेरे द्वारा मेरे लिए नहीं की जा सकती। अब आपकी अपने प्रति जो कमियां जो आपने बनाई हुई है मान्यताओं में, उन कमियों को फोकस करना शुरू करो, देखना शुरू करो कि ये मान्यताएं मेरे पास आई कहाँ से, हाउ आई नो। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि एक पुरुष 50 किलो वजन उठा सकता है कि स्त्री नहीं उठा सकती। अब इसे ज़रा उल्टा कर लें, वेट लिफ्टिंग में आज इतनी सारी औरतें हैं, वो उठा रही हैं और आराम से कर पा रही, आपकी मान्यता पर निर्भर कर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि उन्होंने मेहनत की, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अपने आप में मेहनत करने से डर रहे हैं। काम कहाँ करना है, कि मेहनत कहाँ कहाँ मुझे किस किस पार्ट पर करनी चाहिए। और गलती हम क्या करते हैं कि उस मेहनत करने की बजाय हम किसी ऐसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढने लग जाते हैं जो हमारी जगह मेहनत कर ले। परिणाम क्या होगा? निश्चित तौर से आप पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर आश्रित हो जाएंगे। यही चीज़ अगर मैं मेल में बात करूं तो उनका मानना यह है कि प्रेम किसी और से आता है, इसलिए कोई स्त्री चाहिए। स्त्री का स्पर्श ही उन्हें सुख दे सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कभी इस लायक नहीं समझा कि वो अपने जीवन में स्वयं को स्पर्श भी कर पाएँ, अपने आप को देख भी पाएँ। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि आप जब भी नहाने जाएं, उससे पहले आप अपने शरीर को सॉफ्ट फिंगर्स के साथ ऐसे टच करना शुरू कीजिए और एक कमांड अपने दिमाग को दीजिए, माई बॉडी माई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, एवरी सिंगल मोमेंट आई एम गेटिंग लव फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स। आप ताजुब करेंगे कि ये टच आपको हेवन वाला फील देगा, एक स्वर्ग का अनुभव करवाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप निकल सकते हैं। एक और बात, अटैचमेंट का अर्थ मैंने जैसे बताया कि आपका लैक उसका रीज़न होता है। उस लैक पर काम कर लें तो हम अटैचमेंट से दूर रहकर भी चीज़ों को कर सकते हैं। बिना आसक्ति के भी जीवन जिया जा सकता है और वो प्रेमपूर्ण होगा, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। प्रेम को समझना है तो सबसे पहले अटैचमेंट के कारणों को आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरा पक्ष जो है डिटैचमेंट, अगर आप गौर करेंगे तो आपका डिटैचमेंट आपके अंदर हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये सब ला रहा है। एंड डिटैच होने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि वो जो जिम्मेदारियां जो आपने दूसरों के प्रति
थोप दी है या दूसरों के प्रति मान लिया है कि उनकी जिम्मेदारी है, उन सारी जिम्मेदारियों को जो आपकी अपने प्रति है उन्हें करने के लिए अपने आप को राजी कर लें। फिर आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट के खेल से बाहर आकर अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार भी कर पाएंगे और एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। फिर आपके जीवन में कोई भी आए, वहाँ सिर्फ प्रेम होगा, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई सोरो की फीलिंग नहीं आएगी, आप लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, अबेंडेंस बढ़ जाएगी आपकी रेदर देन अबेंडेंट, और एक संपूर्ण अस्तित्व को आप जी पाएंगे।